नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षद पाटिल, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर हर्षद, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में और इसके इलाज के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर हर्षद पाटिल, और उनसे आज हम जानेंगे कमर दर्द के बारे में। और साथ ही अगर आपको भी कमर से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर हर्षद से जान सकते हैं। डॉक्टर हर्षद, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि कमर दर्द को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, देखिए, कमर दर्द वैसे तो बहुत ही आम प्रॉब्लम है। ये हम में से सभी को कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार होता ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से 95% पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम कमर दर्द की बात करें, कमर दर्द क्या है, किस तरह से इसे समझा जाए? एक्चुअली जब आपके कमर के ऊपरी, मध्यम या फिर निचले हिस्से में दर्द, खिंचाव या फिर अकड़न जब आ जाती है तो उसको कमर दर्द बोला जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षद, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम कमर दर्द को समझें तो इसके लक्षण किस तरह से पता चलते हैं? क्या कमर दर्द की क्रॉनिक है या एक्यूट है, कैसे पता चलेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी सारे मरीज इसी के बारे में पूछते रहते हैं। तो कमर दर्द में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है तो वो है आपके कमर में दर्द होना। इधर आपको उसमें कमर में अकड़न आ जाती है या फिर वो इस आपका जो कमर का दर्द है वो पैरों में आता है। एक तो ये दर्द है एक पैर में आता है या फिर दोनों पैरों में आ सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट में दर्द के अलावा पैरों में झुनझुनी आना, सुनपना आना, वो सब चीज़ें हो सकती है। ये झुनझुनी या फिर सुनपना कभी कभी घुटनों तक आता है या फिर कभी कभी पैरों की उंगलियों तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें कि एडवांस केस जो पेशेंट में सीवियर जिसको बैक पेन होता है, तो कभी कभी कुछ पेशेंट में हमें पैरों में लकवा आ जाना, कमज़ोरी आ जाना, वैसी चीज़ें पाई जाती है। और भी चीज़ें जो है जैसी आपके टॉयलेट या फिर यूरिन करने में तकलीफ़ हो जाना या फिर उसमें आपका कंट्रोल खो जाना या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास सुन्नत आ जाना, ऐसी चीज़ें एडवांस केसेस में पाई जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षद, अगर हम बात करें कि कमर दर्द के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इतना ज़्यादा लोगों को कमर दर्द होता है, और जी आजकल तो युवाओं में भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा जी देखने को जी मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, कमर दर्द के जो कमर दर्द होने का मुख्य कारण है वो है अचानक भारी चीज़ उठाना। जब भी हम कोई अचानक भारी चीज़ उठाते हैं तो वो कमर दर्द आपको हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण है अचानक की जाने वाली बेढंगी तरीके से कोई एक्टिविटी, जैसे कमर अचानक ट्विस्ट कर देना, तो उसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। इसके अलावा दूसरे का कारण है कि आपका वज़न, जब आपका वज़न अत्यधिक होता है तो आपके रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आ जाता है, इसकी वजह से आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है व्यायाम। लोग आजकल व्यायाम यानी एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी कमर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो वो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं कर पाती और आपको कमर दर्द हो जाता है। और एक कारण है कि धूम्रपान, जैसे काफ़ी लोग आजकल सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो वो एक कारण है कि आपको कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा और कारण जानना चाहेंगे तो जैसे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी, वो एक है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षद, ये हमने मुख्य कारण जाने, अगर हम मेडिकल कारण पूछे, क्या मेडिकल कारण हो सकते हैं कमर दर्द के? किस तरह से ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है? जी, इसमें मेडिकल कारण में आप जानना चाहेंगे तो मुख्य कारण है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना या फिर अकड़न आ जाना, जिसको बोलते हैं हम मसल स्पाज्म। तो इसमें हमें कमर दर्द होता है। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण है स्लिप डिस्क। तो ये एक स्लिप डिस्क है, इसमें भी बहुत ये आपको कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा दूसरे कारण है जैसे आपको कमर में चोट लग जाना, आप जब गिर जाते हैं तो आपको चोट लग जाती है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाना, उसके वजह से आपकी मांसपेशियाँ, लिगामेंट या फिर हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, तो इसमें आपको कमर दर्द हो सकता है। और एक कारण है जैसे आपको कमर का इन्फेक्शन यानी टीबी, स्पाइन का टीबी जिसको हम बोलते हैं पॉट स्पाइन, तो उसमें भी आपको कमर दर्द होता है। दूसरे कारण है जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइन, जैसे मतलब रोमाटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं हम गठियों की बीमारी, तो उसमें भी आपको कमर दर्द हो सकता है। बाकी रेयर कारणों में आप जाएंगे तो जैसे स्पाइन का ट्यूमर है तो वो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट में जो कॉन्जेनिटल बीमारी यानी बचपन से जो होने वाली बीमारियां रहती है,
तो उसमें भी आपको कमर दर्द होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहती है जिसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, या फिर स्पाइना बाइफिडा, तो उसमें भी आपको कमर दर्द होता है। तो ये कुछ मेडिकल कारण है इसमें आपको कमर दर्द होता है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, हम आगे भी बातचीत करेंगे। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको भी कमर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर हर्षद से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर हर्षद, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कभी कभी वेट उठाने पर भी लोगों को कमर में दर्द हो जाता है, तो जी। जो लोग जिम जाते हैं उनको भी ये परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं आजकल? जी। जो लोग जिम में जाते हैं उनको भी होती है। जनरली वो ये लोगों में होती है जो अचानक भारी वज़न उठाते हैं। अगर आप धीरे धीरे मतलब हल्का वज़न से लेके धीरे धीरे वज़न बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये नहीं होता। जो लोग अचानक एकदम मतलब फिल्म स्टार को देख के खुद की बॉडी बनाना चाहते हैं कि बोले मैं ठीक है अचानक एकदम 100 किलो वज़न उठाऊंगा, तो उसमें ये कमर दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर हर्षद, अगर हम ये कहें, अगर ये कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या ये जानलेवा भी साबित होता है? देखिए कमर दर्द अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन उसका जो दर्द है वो बहुत असहनीय हो जाता है। तो उसके वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो बहुत अफेक्ट हो जाती है, आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। और मसल स्ट्रेन्स की अगर हम बात करें, मसल स्ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलता जी। है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर उनको कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है मसल से जुड़ी? जी, अगर आपको स्ट्रेन हो जाता है तो आपका वही है कि आप आगे खेल नहीं पाते, धीरे धीरे आप बेडरिडन हो सकते हो। तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है अब आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ पे। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षद, अगर हम कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द का परीक्षण किस तरह से किया जाता है? देखिए कमर दर्द का परीक्षण करने के लिए हमें बहुत सारे कुछ जांचें हैं वो करनी पड़ती है। उसमें से मुख्य जांच है एक्सरे करना, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई। जो एक्सरे और सीटी स्कैन है तो उसमें हम जनरली हड्डी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसमें जैसे हड्डी फ्रैक्चर होना तो इसमें ये दिख जाता है। लेकिन कमर के लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन है तो वो है एमआरआई। एमआरआई में हमें मांसपेशियों के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में, डिस्क के बारे में या फिर नसों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर हम बोले कि इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर कमर दर्द है तो वो है एमआरआई। इसके अलावा और भी कुछ जांचें करते हैं, जैसे ईएमजी है, एनसीवी है, बोन स्कैन है। लेकिन वो जांच हमें हर पेशेंट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम मरीज़ का परीक्षण यानी एग्जामिन करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इसमें से उसको कौन सी जांच की ज़रूरत है। अगर और भी कुछ जांचें हैं जैसे ब्लड टेस्ट जिसमें हम सीरम कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो इत्यादि इत्यादि और भी कुछ जांचें हैं वो करते हैं। लेकिन वो हर पेशेंट में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम मरीज़ को परीक्षण करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इसमें से उसको कौन सी जांच की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, ये तो हमने बात करी किस तरह से हम जांच करके कमर दर्द का पता लगा सकते हैं। लेकिन एक बात अभी हमने करी कि लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके कारण उनको कमर में दर्द हो जाता है। जी। लेकिन अगर लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्या इस कारण से भी उनको कमर दर्द होता है? जी। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते तो उनको भी कमर दर्द होता है। इसका कारण है कि अगर हम व्यायाम नहीं करते तो धीरे धीरे वो मांसपेशियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और फिर वो रीढ़ को हड्डी को या फिर आपके पेल्विस को सपोर्ट नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। तो इसलिए आपको रेगुलर व्यायाम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, एक बात और देखने को मिली है, जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ जी। है लोगों में ज़्यादा कमर दर्द की जी। प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि लगातार बैठे रहने से भी जी। उनको कमर दर्द होता है। जी। तो किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं ताकि उनको कमर में दर्द ना हो, या क्या कुछ अपने रूटीन में वो बदलाव ला सकते हैं? जी, आजकल वर्क फ्रॉम होम लोग करते हैं, उसकी वजह से कमर दर्द भी बढ़ गया है। तो इसके लिए उपाय एक है कि आप कंटिन्यूस एक जगह पे ना बैठे रहे। आपको हर घंटे में स्मॉल आपको ब्रेक्स लेने हैं। और अगर आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं तो आपको पीठ के पीछे आप पिलो लगा दीजिए, आपको बैक सपोर्ट हो जाएगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आजकल टेबल स्लैंट आता है लैपटॉप, तो वो आप रख के उसके ऊपर देख सकते हैं, तो काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप हो सके तो आपका जो भी स्क्रीन है, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपका जो पोस्चर है बना रहेगा और आपको कमर दर्द नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे जी। कि जो छोटे बच्चों में कमर दर्द आजकल देखने को मिल रहा है, क्या वो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? जी, कमर दर्द में विटामिन की डेफिशिएंसी के मतलब विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से उससे कमर दर्द होता है। लेकिन बच्चों में जनरली ये पाया जाता है कि
बच्चे जब खेलते हैं तो गिर जाते हैं, तो उसके वजह से उनको कमर दर्द होता है। तो जनरली बच्चों में चोट के कारण कमर दर्द ज़्यादा होता है। और जैसे आप उम्र बढ़ती है, जो अडल्ट हो जाते हैं, तो एल्डरली पॉपुलेशन में कैल्शियम की कमी की वजह से कमर दर्द होता है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, अभी हम जांचों की बात कर रहे थे, तो बोन स्कैन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? बोन स्कैन की ज़रूरत जब जनरली हम एल्डरली पॉपुलेशन में पड़ती है, जब हमें पता रहता है कि इसका शरीर का कैल्शियम कम है, तो फिर हमें बोन स्कैन करके देखना पड़ता है कि हड्डियों का घनत्व कितना है। तो बोन स्कैन में वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या फिर कभी कभी कुछ पेशेंट है जिसको कैंसर रहता है, जो फैल के हड्डियों तक जाता है, रीढ़ की हड्डियों में, तो उसके लिए हमें बोन स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगी कि हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर हर्षद से सलाह ले सकते हैं अगर आपको कमर से जुड़ी कोई भी समस्या है। डॉक्टर हर्षद, आगे बढ़ते हैं, कमर दर्द से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, देखिए, अगर आपको कमर दर्द कि आप चाहते हैं कि आपको कमर दर्द ना हो, तो मुख्य बात यह है कि आपको अचानक झुक के भारी चीज़ नहीं उठानी है। जो लोग भारी चीज़ उठाते हैं तो उसकी वजह से आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और आपको कमर दर्द हो सकता है। तो आपको भारी चीज़ उठाने से बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो अचानक की जाने वाली जो गतिविधियां है, जैसे अचानक बॉडी ट्विस्ट करना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उससे आप कमर दर्द से बचाव कर सकते हैं। और बात है कि जैसे आप काम कर रहे हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपको जब बैठते हैं तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। आपको इरेक्ट पोजीशन में बैठना चाहिए। दूसरी बात यह है कि डाइट और एक्सरसाइज, जैसे आपको आपका जो वज़न है वो कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जब अत्यधिक वज़न होता है तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आ जाता है और आपको कमर दर्द होता है। तो आपको वज़न कंट्रोल करके रखना है। वज़न आप कंट्रोल करने के दो मुख्य तरीके हैं, एक तो डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। तो उन चीज़ों से आप वज़न कम कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कमर की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है और आपको कमर दर्द नहीं होता। और दूसरी बात है कि एक बात है कि आप धूम्रपान, आपको सिगरेट स्मोकिंग ये है वो क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक कारण है कि जिसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिससे आपको कमर दर्द नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, ये तो हमने जाना कि कमर दर्द से बचाव कैसे किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को कमर दर्द होता है और जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी जानना चाहेंगे। जी, अगर आपको कमर दर्द है तो मुख्य बात यह है कि आपको झुक के वज़न नहीं उठाना है। सबसे पहली बात, हो सके तो किसी और को बोलना है कि कोई चीज़ नीचे गिरी है तो वो उठा के आपको दे दे, या फिर अगर आपको झुकना पड़ता ही है तो आपको घुटनों के बल नीचे बैठना है, वो भी कमर को सीधे रखते हुए, और फिर वो चीज़ उठानी है। तो उससे आपको कमर दर्द नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपको ज़मीन के ऊपर नहीं बैठना है। अगर आपको कमर दर्द है तो ज़मीन के ऊपर बैठने से आपको परहेज़ करना है। आपको बैठना है तो आप स्टूल के ऊपर या फिर कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आप टॉयलेट के लिए जाएंगे तो आप वेस्टर्न टॉयलेट आपको इस्तेमाल करना है। आपको इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपको कमर दर्द है। तो ये कुछ जो प्रिकॉशन है वो आपको लेने हैं जब आप कमर दर्द है। कुछ टाइम के लिए आप बेड रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेड रेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, और प्रेग्नेंट लेडीज़ जितनी रहती हैं उनको भी कमर दर्द की शिकायत होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है? प्रेग्नेंट लेडी में कमर होने का कारण है कि जो उनके एब्डोमेन में, जो पेट में जो भ्रूण रहता है, जो बच्चा रहता है, उसके वजह से उनका जो पोस्चर है बिगड़ जाता है। उसके वजह से उनके स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है, उसके लिए वजह से उनको कमर दर्द होता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस जो हो जाते हैं बॉडी में, उसकी वजह से जो शरीर के स्नायु हैं, लिगामेंट्स है, वो थोड़े शिथिल हो जाते हैं, तो वो अपने स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते और इसके वजह से उनको कमर दर्द होता है। तो एक्चुअली ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, अभी हमने जाना कि किस तरह से क्या कुछ करके हम कमर दर्द से बचाव कर सकते हैं, लेकिन आजकल देखा जाता है कि आजकल जो लगातार मूविंग लाइफ है, बहुत ज़्यादा लोग आधुनिक हो चुके हैं। ऐसे में लोग अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं जिससे उनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो कब उनको ये बात समझ में आए कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, इसमें अगर आपका जो कमर दर्द है वो कंटिन्यूस 3 हफ्तों से ज़्यादा बना रहता है, या फिर आपके पैरों में लकवा या फिर कमज़ोरी आ जाती है, या फिर आपके टॉयलेट या फिर यूरिन करने में कोई तकलीफ़, या फिर उसका कंट्रोल खो देना, या फिर यूरिन रुक जाना,
या फिर आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास सुन्नत आ जाना, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो आपको इमीडिएटली किसी न्यूरो सर्जन को दिखवाना चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, अब हमने देखा कि कमर दर्द के बारे में हमने बात करी, इसका असर पैरों पे पड़ता है, पैरों पर किस तरह से पड़ता है? कई लोगों में ये शिकायत देखने को मिली है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। क्या ये कमर दर्द से जुड़ा हुआ होता है या इसका एक अलग कारण होता है? और जी देखिए, जो थायराइड का है, जनरली जिसका थायराइड का फंक्शन कम रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें होता क्या है, आदमी का वेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आ जाता है, तो इसकी वजह से उसको कमर दर्द, पैरों में दर्द, वो ऐसी चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, अब अगर हम बात करें कि कमर दर्द का इलाज क्या है, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? जी, कमर दर्द का देखिए इलाज करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें मुख्य है कि आपको दवाई, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। दवाई की हम बात करें तो दवाई में हम उनको पेन किलर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट आपको देते हैं। ये जो दवाइयाँ है वो जो है वो आपके गोलियों के फॉर्म में रहती है, इंजेक्शन के फॉर्म में रहती है, मलम या फिर स्प्रे के फॉर्म में रहती है। जनरली ये जो दवाई का कोर्स है, जनरली हम ये 2 से 3 हफ्तों के लिए लिख के देते हैं। अगर मरीज़ को इसमें आराम नहीं मिलता है तो हमें कुछ हायर दवाई देनी पड़ती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, ओपियोइड है, तो वैसी दवाई हमें सीवियर केसेस में देनी पड़ती है। दूसरी बात आती है फिजियोथेरेपी। तो जो जिसको कमर दर्द है तो उसमें फिजियोथेरेपी से काफ़ी आराम मिल जाता है। डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज रहते हैं, वो आपको करने रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर आपको कमर दर्द है तो आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। तो आप देखने जाएंगे तो दवाई और फिजियोथेरेपी, इन 2 चीज़ों से 90% पेशेंट जो है कमर दर्द वाले, उनको आराम मिल जाता है। अब तीसरी बात आती है सर्जरी। सर्जरी में आप देखने जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स की सर्जरी रहती है, लेकिन वो आपको कौन सी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्जरी की जाती है। जैसे स्लिप डिस्क की अलग सर्जरी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई है तो उसकी अलग सर्जरी रहेगी, अगर आपका ट्यूमर है तो उसकी अलग सर्जरी रहेगी। तो ये जो सर्जरी है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अगर आपको छोटी डिस्क है तो हम एक डायरेक्ट ब्लॉक देते हैं, जिसको बोलते हैं रूट ब्लॉक या फिर एपिड्यूरल ब्लॉक। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की सर्जरी रहती है, लेकिन कौन से मरीज़ में इसकी कौन सी ज़रूरत है, वो मरीज़ का परीक्षण करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं खंडवा से राकेश जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर हर्षद से। हेलो जी राकेश जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर हर्षद से। रमेश राठौर, राकेश सिंह। चलिए ठीक है रमेश जी, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बताइए राकेश जी। हाँ जी सर, वो कमर दर्द होता कभी कभी अचानक जी और एक ही दिन में ठीक हो जाता है, तो ये गैस से भी संभव है क्या? जी, ये गैस से भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको ये रेगुलर हो रहा है कमर दर्द, या फिर आपका जो दर्द है पैरों में आ रहा है, तो आपको किसी न्यूरोसर्जन को दिखवाना चाहिए। वो कुछ जांचें करेंगे या फिर एग्जामिन करेंगे, तो उससे हम आपको दवाई लिख के दे सकते हैं, जिससे आपको आराम मिल सकता है। रमेश जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर हर्षद, आगे बढ़ते हैं। हम कैल्शियम की बात करें तो बोन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैल्शियम की रहती है, और कैल्शियम की कमी के चलते भी कमर दर्द या गर्दन में दर्द होने की संभावना रहती है। किस तरह से इसकी कमी को पूरा किया जा सके? देखिए, अगर जनरली कैल्शियम की कमी की वजह से कमर दर्द, बदन दर्द, गर्दन दर्द ये हो सकता है। तो अगर आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो जैसे डाइट में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, वो आपको खाना चाहिए, या फिर आपको पालक है, जो हरी भरी सब्जियां है, फ्रूट्स है, वो आपको खाने चाहिए। तो उसकी वजह से आपको जो डाइट से आपकी कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। या फिर आपको कुछ दवाई है जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, वो आपको लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप जो आपकी कैल्शियम की कमी है वो दूर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, जो लोग अर्थराइटिस से पीड़ित हैं उनको किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए कि उनको कमर दर्द परेशान ना करे? देखिए, अगर आपको आर्थराइटिस है तो मुख्य है कि आपको रेगुलर दवाई लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, और बाकी आपका डाइट वो आपको मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों से आप आर्थराइटिस से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बात करें गर्दन की दर्द की, तो क्या ये भी पॉस्चर के कारण, सही तरह से अगर हम नहीं बैठते उसके कारण गर्दन में दर्द होता है लोगों को? जी, जो गर्दन का दर्द है वो भी आपका पोस्चर अगर सही नहीं रहे तो हो सकता है। आजकल आप देखेंगे कि मोबाइल की वजह से लोग एकदम झुक के देखते हैं, जो कंटिन्यूस झुके हुए रहते हैं, मतलब आप देखेंगे किधर भी बैठे हुए हैं तो मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो उसके वजह से आपकी गर्दन को में जो दर्द है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो अलाइनमेंट है स्पाइन का पूरा बिगड़ जाता है। तो इसमें इसकी वजह से आप देखने जाएंगे तो आजकल जो यंग पॉपुलेशन है, युवा पॉपुलेशन है, तो उसमें जो गर्दन का दर्द है वो अत्यधिक हो गया है, वो बढ़ गया है। इसका कारण है मोबाइल। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, जो लोग आपके पास सर्जरी के लिए आते हैं, किस तरह से आप उन्हें रेडी करते हैं? क्योंकि सर्जरी के नाम पर कई तरह की भ्रांतियां होती हैं जी, लोगों को। जी। तो कमर दर्द के लिए किस तरह की सर्जरी की जाती है? जी देखिए, कमर दर्द के लिए अलग अलग प्रकार की सर्जरी की जाती है। ये कौन से पेशेंट में कौन सी सर्जरी करनी है ये उसके डिसीज़ के ऊपर निर्भर करता है। और उसमें देखिए, सपोज आपको डिस्क है तो उसकी अलग सर्जरी रहती है, ट्यूमर के लिए अलग सर्जरी रहती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि लोगों में जो कमर की सर्जरी है, जो स्पाइन सर्जरी है, उसमें बहुत सारे मिथ्स, यानी को कुछ उनमें कुछ मिस बिलीफ्स है कि वो मतलब भ्रांति है कि उनको लगता है कि एक सबसे मुख्य भ्रांति एक ये है कि स्पाइन सर्जरी मतलब फेल। जी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, तो स्पाइन सर्जरी में बिल्कुल सेफ़ होती है, काफ़ी सारे पेशेंट में उसमें आराम मिल जाता है। दूसरा जो लोगों में भ्रम है कि स्पाइन सर्जरी मतलब आपको पैरों में लकवा आ जाता है। जी ये मतलब ऐसा ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है इसमें। इसका कारण यह है कि जो हमारे पेशेंट है वो इस भ्रम के कारण बहुत लेट स्टेज में सर्जरी करवाने पहुंच जाते हैं। जब उनके पैरों में लकवा आ जाता है या फिर उनकी पेशाब या टॉयलेट रुक जाती है, तब आखिरी स्टेज में वो आ जाते हैं। अगर ऐसे स्टेज में आप सर्जरी करने आते हैं तो रिकवरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं तो आपकी रिकवरी और भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जो हमारी स्पाइन के टिश्यू है या फिर नर्व्स है या फिर जो ब्रेन टिश्यू है, वो लाइफ में एक ही बार बनते हैं, वो दूसरी बार नहीं बनते। जैसे हाथ को चोट लग गई, आपने टाँके लगा दिए, वहाँ की स्किन जुड़ जाती है। लेकिन जो हमारे जो नस है या फिर जो ब्रेन के टिश्यू है, तो उसमें वो शक्ति नहीं रहती। एक बार डैमेज हो गई मतलब परमानेंटली डैमेज हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट में लकवा आ जाता है तो रिकवरी के लिए उनको इधर टाइम लगता है या फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। इसका कारण ये है। तो हमारे समाज में ये भय काफ़ी है कि स्पाइन सर्जरी मतलब आपको लकवा आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सर्जरी में कुछ रिस्क रहते और कॉम्प्लिकेशन होते ही है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत ही कम है। आप स्पाइन सर्जरी के बारे में पूछेंगे तो लगभग 90 to 95% सेफ सर्जरी रहती है। 5 to 10% जो रिस्क रहती है वो स्टैंडर्ड रिस्क रहती है। वो तो आपको मतलब तोलना पड़ता है कि आपको फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। तो सर्जरी कराने में ज़्यादा फ़ायदा होता है रादर दैन ना करने में। बिल्कुल डॉक्टर हर्षद, इसी बीच हमारे साथ भोपाल से हमारे कॉलर मुकेश जुड़ गए हैं। जी मुकेश, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर हर्षद से। हेलो जी मुकेश जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, मेरा परमानेंट कमर दर्द बना रहता है। जी हाँ मुकेश जी बताइए। जी सर, मेरा हमेशा कमर दर्द बना रहता है। मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। अच्छा, ये दर्द बस कमर में ही रहता है या फिर ये दर्द आपके पैरों में भी आता है? जी सर, हाँ, कभी कभी पाँव में भी हो जाता है। अच्छा, ये दर्द के साथ आपको झुनझुनी या फिर सुनपना भी आता है? जी नहीं। जी नहीं। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है इसके लिए? जी सर, पहले दिखाया था लेकिन आराम नहीं मिला। अच्छा, आपने कुछ जांचें की थी, कुछ जैसे MRI या फिर कुछ जांचें हुई है आपकी? नहीं सर, फिर वो ये चल रहा है करना फिर मैं नहीं जाता। अच्छा, तो अगर आपका जो कमर दर्द है वो अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है तो फिर आपको इमीडिएटली मतलब कि किसी न्यूरोसर्जन को दिखवा लीजिए। आपको कुछ हमें जांचें करनी पड़ेंगी, तो उसके आधार पर हम आपको बता पाएंगे आपके कमर में क्या प्रॉब्लम है। बाकी आप तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा झुक के नहीं करना है। हो सके तो आपकी कमर है वो सीधी रखनी है, तो जिसकी वजह से आपको कमर का दर्द नहीं होगा।
बिल्कुल, तो आशा करते हैं मुकेश आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आज डॉक्टर हर्षद ने कमर दर्द के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और कमर की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपको भी अगर कमर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो जिस तरह से सर ने आपको जवाब दिए, आप अपने पोस्चर को सुधारिए और किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हमें सर ने बताया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।